जब हम श्री राम का नाम लेते हैं तो हमारे मन में तुरंत एक ऐसे भगवान की छवि आती है जो सर्वशक्तिमान हैं, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन जैसे ही हम रामायण को ध्यान से पढ़ते या सुनते हैं, हमारे मन में एक सवाल उठता है, अगर श्री राम स्वयं भगवान थे तो फिर उनके जीवन में इतना दुख क्यों आया? वनवास, पिता से बिछड़ना, माता का रोना, पत्नी का अपहरण, अपनों का वियोग, युद्ध, त्याग, यह सब एक साधारण मनुष्य के जीवन से भी अधिक कष्टदायक लगता है। यही प्रश्न इस रामायण श्रृंखला की आत्मा है और इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि श्री राम का जीवन केवल कथा नहीं बल्कि हमारे जीवन का दर्पण है। श्री राम का जीवन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद भगवान होने का अर्थ सुख में जीना नहीं बल्कि दुख को समझना होता है। श्री राम जब धरती पर आए तो वे अपनी पूरी शक्ति, वैभव और दिव्यता को साथ लेकर नहीं आए। उन्होंने स्वयं को सीमाओं में बांधा। उन्होंने जन्म लिया, बड़े हुए, रिश्ते निभाए और उन्हीं रिश्तों में टूटे भी। उन्होंने यह नहीं चाहा कि लोग उन्हें केवल पूजें, वे चाहते थे कि लोग उन्हें समझें। और समझ तभी आती है जब कोई हमारे जैसा दुख सहता है। सबसे पहले श्री राम के जीवन के उस मोड़ को देखिए जहां सब कुछ उनके पक्ष में था। राजमहल, सम्मान, प्रेम, राज्य, भविष्य, सब कुछ सुरक्षित था। अयोध्या की जनता उन्हें राजा के रूप में देखना चाहती थी। माता कौशल्या का हृदय गर्व से भरा था। राजा दशरथ को लग रहा था कि अब उनका जीवन पूर्ण हुआ। और ठीक उसी समय श्री राम को वनवास का आदेश मिलता है। यह केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, यह भावनात्मक विस्फोट था। अब यहाँ एक बात समझने वाली है। श्री राम को वनवास इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कोई गलती की थी। उन्हें वनवास इसलिए मिला क्योंकि वे सही थे। यही जीवन का सबसे कड़वा सत्य है। कई बार दुख गलती से नहीं, सही होने से मिलता है। श्री राम चाहते तो इस आदेश का विरोध कर सकते थे। वे चाहते तो अपने पिता की कमजोरी को उजागर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके लिए पिता का वचन, राजधर्म और समाज की मर्यादा उनके व्यक्तिगत सुख से कहीं ऊपर थी। यह निर्णय बाहर से जितना शांत दिखता है, भीतर से उतना ही दर्दनाक था। अपने माता पिता को रोते हुए छोड़ना, अपनी जन्मभूमि से अलग होना, और वह भी ऐसे समय में जब पूरा जीवन आगे खुला पड़ा हो, यह कोई छोटी पीड़ा नहीं थी। लेकिन श्री राम ने अपने दुख को अपने कर्तव्य से छोटा रखा। यही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। वनवास का अर्थ केवल जंगल में रहना नहीं था। वनवास का अर्थ था अनिश्चितता। न कोई सुरक्षा, न कोई सुविधा, न कोई निश्चित भविष्य। श्री राम ने राजमहल के सुख को त्याग कर कुटिया के जीवन को अपनाया। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि यह जीवन उनके स्तर का नहीं है। उन्होंने यह नहीं कहा कि वे भगवान हैं। उन्होंने स्वयं को सामान्य मनुष्य की तरह स्वीकार किया। यही कारण है कि उनका दुख हमें समझ में आता है। माता सीता और लक्ष्मण का साथ जाना भी श्री राम के लिए एक गहरी भावना लेकर आया। वे जानते थे कि जंगल का जीवन कठिन है। वे जानते थे कि सीता को कष्ट होगा, लेकिन उन्होंने प्रेम को रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरा दुख मेरा है, तुम क्यों साथ आ रही हो। उन्होंने सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता दी। यही प्रेम की परिपक्वता होती है। जंगल में रहते हुए श्री राम ने ऋषियों के कष्ट देखे। उन्होंने देखा कि कैसे निर्दोष लोग राक्षसों के अत्याचार का शिकार हो रहे हैं। यहाँ उनका दुख व्यक्तिगत नहीं था बल्कि सामाजिक बन गया। उन्होंने अपने कष्ट को अलग रखकर दूसरों की रक्षा को अपना कर्तव्य बनाया। यह सिखाता है कि जब व्यक्ति अपने दुख में भी दूसरों के दुख को देख पाता है, तभी वह वास्तव में महान बनता है। लेकिन जीवन यही नहीं रुकता। सबसे गहरा आघात तब आता है जब माता सीता का हरण होता है। यह क्षण केवल एक घटना नहीं बल्कि श्री राम के जीवन की आत्मा को हिला देने वाला क्षण था। यहाँ वे केवल राजा या योद्धा नहीं रहते, वे एक पति बन जाते हैं। उनका संयम टूटता है, उनका हृदय रोता है।
वे जंगल जंगल भटकते हैं, पुकारते हैं, व्याकुल होते हैं। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि दुख को महसूस करना कमजोरी नहीं है। अगर श्री राम चाहते तो उसी क्षण सीता को वापस ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे यह दिखाना चाहते थे कि जीवन में हर चीज तुरंत ठीक नहीं होती। कभी कभी संघर्ष करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि दुख हमें मजबूत बनाने आता है। सीता हरण के बाद श्री राम का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब वे केवल एक निर्वासित राजकुमार नहीं, बल्कि एक व्याकुल पति बन जाते हैं। वे जंगल जंगल भटकते हैं, पेड़ों से पूछते हैं, नदियों से सवाल करते हैं। यह दृश्य हमें यह समझाता है कि भगवान भी भावनाओं से परे नहीं हैं। श्री राम यहाँ यह नहीं दिखाते कि वे सर्वशक्तिमान हैं, बल्कि यह दिखाते हैं कि वे सर्व संवेदनशील हैं। ये दुख इसलिए जरूरी था क्योंकि मनुष्य का सबसे गहरा दर्द वियोग का दर्द होता है। अगर श्री राम इस दर्द को न जीते तो वे मानव हृदय को कभी समझ नहीं पाते। उन्होंने दुख को छिपाया नहीं, न उसे कम करके दिखाया। उन्होंने उसे पूरी तरह जिया। यही कारण है कि उनका दुख हमें अपना लगता है। हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना के साथ श्री राम का संबंध भी दुख से ही जन्म लेता है। यदि माता सीता का हरण न होता तो यह मित्रता न बनती। दुख मनुष्य को अकेला नहीं करता, बल्कि सही संबंधों की ओर ले जाता है। श्री राम ने कभी यह नहीं कहा कि वे अकेले ही सब कुछ कर लेंगे। उन्होंने सहायता स्वीकार की, मित्रता निभाई और सबको सम्मान दिया। यह सिखाता है कि दुख के समय सहायता लेना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। लंका की ओर बढ़ते हुए श्री राम का मन केवल क्रोध से भरा नहीं था, उसमें न्याय की आग थी। वे बदला लेने नहीं जा रहे थे, वे अधर्म को समाप्त करने जा रहे थे। यही कारण है कि युद्ध के नियमों का पालन किया गया। दुख में भी उन्होंने मर्यादा नहीं छोड़ी। यह सिखाता है कि परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। लंका युद्ध का अंत हो चुका था। रावण का पतन हो गया था। बाहर से देखने पर यह विजय का क्षण था, धर्म की जीत का उत्सव था। वानर सेना प्रसन्न थी, चारों ओर जयकार थी। लेकिन इस भीड़, इस शोर और इस विजय के बीच एक व्यक्ति ऐसा था जिसके भीतर शांति नहीं थी। वह थे श्री राम। क्योंकि युद्ध जीत लेना दुख का अंत नहीं होता। कई बार दुख का सबसे भारी रूप जीत के बाद आता है, जब सब कुछ मिल जाने के बाद भी मन खाली रह जाता है। श्री राम के लिए रावण का वध केवल एक युद्ध का अंत नहीं था। वह 14 वर्षों के त्याग, अपमान, पीड़ा और संयम का परिणाम था। उन्होंने यह युद्ध क्रोध में नहीं लड़ा था। उन्होंने यह युद्ध धर्म के लिए लड़ा था। और जब धर्म की स्थापना होती है तो उसमें व्यक्तिगत सुख की गारंटी नहीं होती। यही बात श्री राम के जीवन में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सीता माता का मिलन वह क्षण होना चाहिए था जहां सारी पीड़ा समाप्त हो जाती। वर्षों का वियोग, अनगिनत आंसू, अनगिनत रातें, सबका अंत वहीं होना चाहिए था। लेकिन जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। जब सीता सामने आती हैं, तब श्री राम का हृदय भावनाओं से भर जाता है, लेकिन उसी क्षण उनके भीतर राजा भी जाग जाता है। और यही वह क्षण है जहां श्री राम का सबसे गहरा दुख जन्म लेता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि श्री राम के शब्द उस समय कठोर लगते हैं, लेकिन उनका हृदय कठोर नहीं था। वे जानते थे कि एक राजा के रूप में उन पर समाज की निगाह है। वे जानते थे कि उनके एक निर्णय से आने वाली पीढ़ियों की मर्यादा तय होगी। यही वह बोझ था जो किसी साधारण मनुष्य के लिए असहनीय होता, लेकिन श्री राम ने उसे भी अपने भीतर समेट लिया। माता सीता की अग्नि परीक्षा केवल सीता की परीक्षा नहीं थी, वह श्री राम की भी परीक्षा भी थी। एक पति के रूप में उनका मन टूट रहा था, लेकिन एक राजा के रूप में उन्हें कठोर बनना पड़ रहा था। ये द्वंद्व ही श्री राम के जीवन का सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि यहाँ वे किसी राक्षस से नहीं लड़ रहे थे, वे स्वयं से लड़ रहे थे।
जब माता सीता अग्नि में प्रवेश करती हैं, तब बाहर खड़े श्री राम भीतर से जल रहे होते हैं। लेकिन वे रोते नहीं, चिल्लाते नहीं, क्योंकि राजा का दुख भी मर्यादा में बंधा होता है। यही दुख सबसे गहरा होता है, जो बाहर दिखाई नहीं देता। रामायण हमें ये सिखाती है कि हर आंसू आंखों से नहीं बहता, कुछ आंसू आत्मा के भीतर बहते हैं। अयोध्या वापसी के बाद लोग सोचते हैं कि अब श्री राम का जीवन सुख से भर जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि यहीं से उनका अकेलापन शुरू होता है। राजा बनना सम्मान है, लेकिन वह अकेलापन भी लाता है। अब श्री राम किसी के बेटे नहीं, किसी के पति नहीं, बल्कि पूरे समाज के आदर्श हैं। और आदर्श बनना सबसे कठिन भूमिका होती है। राजा राम का हर निर्णय देखा जाता है, परखा जाता है, और उसी के आधार पर समाज चलता है। उन्हें अपनी इच्छा से जीने का अधिकार नहीं होता। वे जानते थे कि अगर राजा स्वयं भावनाओं में बह गया तो समाज दिशाहीन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने मन को पीछे रखा और धर्म को आगे। जब समाज में माता सीता को लेकर प्रश्न उठते हैं, तब श्री राम का दुख फिर से जाग उठता है। उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी उन्हें यह सब सहना पड़ा। यह जीवन का एक और सत्य है, कई बार सबसे शुद्ध लोगों पर ही सबसे अधिक संदेह किया जाता है। और यह संदेह श्री राम के लिए एक और परीक्षा बन जाता है। माता सीता को वन भेजने का निर्णय शायद रामायण का सबसे दर्दनाक क्षण है। यहाँ श्री राम नायक नहीं लगते, यहाँ वे टूटे हुए मनुष्य लगते हैं। लेकिन यही क्षण हमें यह समझाता है कि श्री राम का जीवन सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं, समझ के लिए भी है। उन्होंने यह निर्णय खुशी से नहीं लिया, उन्होंने यह निर्णय मजबूरी में लिया। और कभी कभी जीवन में सबसे भारी निर्णय वही होते हैं जो हमें भीतर से तोड़ देते हैं। यहाँ श्री राम का दुख शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उन्होंने अपने जीवन के सबसे प्रिय हिस्से को त्याग दिया, केवल इसलिए ताकि समाज का विश्वास डगमगाए नहीं। यह त्याग किसी तपस्या से कम नहीं था। यही कारण है कि श्री राम को केवल भगवान नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री राम का दुख हमें यह सिखाता है कि जीवन में सही होना आसान नहीं होता। सही होने की कीमत चुकानी पड़ती है। कई बार वह कीमत हमारे सुख, हमारे संबंध और हमारे सपनों से चुकाई जाती है। लेकिन वही सही रास्ता अंत में शांति देता है। श्री राम ने कभी अपने दुख का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि उन्होंने कितना सहा है। उनका जीवन सिखाता है कि सच्चा बल दिखावे में नहीं, सहनशीलता में होता है। वे भीतर से टूटते रहे, लेकिन बाहर से समाज को जोड़े रखा। जब हम अपने जीवन में यह सोचते हैं कि हमारे साथ ही इतना सब क्यों हो रहा है, तब श्री राम का जीवन हमें उत्तर देता है। वे कहते हैं कि अगर भगवान होकर भी दुख से बचा नहीं जा सकता, तो मनुष्य होकर दुख से डरना क्यों? दुख कोई दंड नहीं है। दुख एक प्रक्रिया है जो हमें भीतर से मजबूत करती है। रामायण का सार यही है कि जीवन में हर परिस्थिति का समाधान तुरंत नहीं मिलता। कुछ घाव समय से भरते हैं, कुछ याद बनकर रह जाते हैं। श्री राम का जीवन यही सिखाता है कि घावों के साथ भी धर्म का मार्ग छोड़ा नहीं जाता। श्री राम के दुख ने उन्हें कठोर नहीं बनाया, बल्कि करुणामय बनाया। उन्होंने हर व्यक्ति को समझने की कोशिश की, चाहे वह शत्रु ही क्यों न हो। यही कारण है कि वे आज भी केवल मंदिरों में नहीं, लोगों के हृदय में जीवित हैं। अब अंत में यही कहा जा सकता है कि श्री राम को दुख इसलिए मिला क्योंकि वे केवल भगवान नहीं थे, वे आदर्श थे। और आदर्शों का जीवन आसान नहीं होता। उनका दुख हमें यह सिखाता है कि अगर जीवन कठिन लग रहा है, तो शायद आप भी सही रास्ते पर चल रहे हैं। अगर आपने श्री राम के जीवन को इस दृष्टि से समझ लिया, तो फिर जीवन का कोई भी दुख आपको कमजोर नहीं करेगा। क्योंकि श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि टूटकर भी कैसे खड़ा रहा जाता है और रोते हुए भी कैसे सही निर्णय लिया जाता है। यही इस रामायण श्रृंखला का उद्देश्य है, पूजा से आगे जाकर समझ की ओर ले जाना।
कथा से आगे जाकर जीवन से जोड़ना और यह याद दिलाना कि श्री राम केवल भगवान नहीं, हमारे संघर्षों का प्रतिबिंब हैं। अगर आपने इस पूरी कथा को केवल कानों से नहीं, दिल से सुना है, तो आप समझ गए होंगे कि श्री राम का जीवन चमत्कारों की कहानी नहीं था, बल्कि संयम, त्याग और सहनशीलता की सबसे बड़ी परीक्षा था। वे भगवान होकर भी दुख से बचे नहीं, क्योंकि वे हमें ये सिखाने आए थे कि दुख से भागा नहीं जाता, उसे समझा जाता है। श्री राम ने यह नहीं दिखाया कि शक्ति से सब कुछ बदला जा सकता है, उन्होंने ये दिखाया कि धर्म पर टिके रहकर दुख सहा कैसे जाता है। उनका जीवन हमें यह याद दिलाता है कि सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही रास्ता अंत में शांति देता है। अगर आज आपके जीवन में भी कठिन समय चल रहा है, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। श्री राम आपके साथ उसी मार्ग पर चल चुके हैं। यही रामायण का सत्य है, यही श्री राम का संदेश है।